अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। चैलेंजों से निपटने के लिए अवामी हिमायत लाजमी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास कल पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में पार्टी हेडक्वार्टर नवाए सूबा कम्प्लेक्स में मुनाकिद हुआ। इजलास में पार्टी नैब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला, मुआविन जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार, नैब वजीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, काबीना वुज़रा सकीना इत्तू और खसूसी तौर पर मदऊ किए गए लीडरान ने शिरकत की। इजलास में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतजामी सूरत हाल, लोगों को दरपेश मुश्किलात, पार्टी सरगर्मियों और तंजीमी अमूरात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शुरका ने लोगों के बुनियादी मसाइल और मुश्किलात उजागर किए और इजलास को अपने अपने इलाकों में जारी पार्टी सरगर्मियों और पार्टी प्रोग्रामों के बारे में भी आगाह किया। देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग और 18 महीने एरियर के साथ कम्यूटेशन रिकवरी, पेंशन टैक्स फ्री किए जाने को लेकर, एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कई अपडेट निकलकर सामने आ चुके हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। बिना कोर्ट केस करने वाले पेंशनरों को भी मिलेगा नेशनल इंक्रीमेंट का एरियर। पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन पेंशनरों ने कोर्ट केस नहीं किया हुआ है उनको भी नेशनल इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो गया है। एक पेंशनर के खाते में 25,000 रुपए से ऊपर का एरियर भी क्रेडिट हो चुका है। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप भी नेशनल इंक्रीमेंट के लिए दावेदार हैं तो आपको भी मिलेगा नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा उन पेंशन धारकों को मिलता है जो पेंशन धारक 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए होते हैं। तो ऐसे में यदि आपको नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिला है तो आप सभी अपने सीपीएम ग्राम पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें और नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा यदि आप पर लागू है तो उसका फायदा आप ले सकते हैं और आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी इसके चलते आपको देखने को मिलेगी हर महीने। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 नवंबर तक सभी पेंशन धारकों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर देना चाहिए था, लेकिन जिन पेंशन धारकों का लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भर पाया था उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन मंत्रालय ने बड़ा अपडेट जारी किया है। पेंशन मंत्रालय ने पूरे 1 महीने का समय बढ़ा दिया है, यानी कि आप अब 30 नवंबर की बजाय 30 दिसंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर पाएंगे। पहले 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट भरने की डेट थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पूरे 1 महीने का समय दिया गया है और 30 नवंबर तक जो भी पेंशन धारक अपना लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं भर पाए हैं वे भर पाएंगे। लेकिन हो सके तो आपको जल्द से जल्द अपने लाइफ सर्टिफिकेट को भर देना चाहिए ताकि आपकी पेंशन भविष्य में बिना किसी रुकावट के आपके खाते में लगातार 1 साल तक आती रहे। लाइफ सर्टिफिकेट भरने का मतलब ये नहीं है कि बस लाइफ सर्टिफिकेट भर देना है, आपको निश्चित हो जाना है। लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बाद आपको लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस भी बार बार चेक करना है, क्या विभाग ने उसे अप्रूव किया है या डिसअप्रूव किया है। यदि अप्रूव कर दिया है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के 1 साल आगामी आती रहेगी आपके खाते में। यदि विभाग द्वारा डिसअप्रूव कर दिया है तो आपको सही डिटेल्स के साथ वापस से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की आवश्यकता है ताकि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आगामी 1 साल तक आपके खाते में बनी रहे। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर 2025 जारी किया है, जिसमें पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि आरबीआई मास्टर सर्कुलर 2025 में बैंकों को निर्देश दिया गया है कि पेंशन धारक की पेंशन का भुगतान महीने की आखिरी तारीख से पहले कर दिया जाना चाहिए। यदि बैंक पेंशन धारकों की पेंशन का भुगतान महीने की आखिरी तारीख को नहीं करते हैं और अगले महीने की 2 तारीख, 3 तारीख या फिर 5 तारीख तक करते हैं तो ऐसे में देरी किए गए दिनों का पेंशन धारक के खाते में ब्याज 8% की दर से भुगतान करना होगा। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर महीने की पेंशन 28 नवंबर को सभी स्पर्श पेंशन धारकों के खाते में जमा कर दी गई थी, लेकिन स्पर्श पेंशन धारकों में कुछ पेंशन धारक अभी भी ऐसे हैं जिनकी 30 नवंबर निकल जाने के बाद भी पेंशन खाते में नहीं आ पाई है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें किन पेंशन धारकों के साथ ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला है। जिन पेंशन धारकों का अक्टूबर में लाइफ सर्टिफिकेट भरने वाला ड्यू डेट वाला महीना था, लेकिन उन्होंने अक्टूबर में लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा, लेकिन दोस्तों इन पेंशन धारकों ने नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरा, जो कि स्पर्श पोर्टल पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, जिसके चलते उनकी नवंबर महीने की पेंशन को रोक लिया गया है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें स्पर्श पेंशन धारक ज्यादातर ये समझते हैं कि उन्हें नवंबर 30 से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरना है, लेकिन दोस्तों ये वास्तविकता नहीं है। स्पर्श पेंशन धारकों के लिए नवंबर का महीना महत्वपूर्ण नहीं है। स्पर्श पेंशन धारकों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट साल के किसी भी महीने में भरना पड़ सकता है। ये जानने के लिए कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट किस महीने में भरना है, उसके लिए आपको स्पर्श पोर्टल को
लॉगिन करना होगा और अपने लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट देखनी होगी। आपको जिस भी महीने की ड्यू डेट दिखाती है, चाहे वो जनवरी का महीना हो, चाहे जून का महीना हो, चाहे दिसंबर का महीना हो या फिर और कोई सा भी महीना हो, उसी महीने में आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरना होता है। आप अपनी ड्यू डेट के हिसाब से लाइफ सर्टिफिकेट भरें, ना कि आप नवंबर के महीने का वेट करें। नवंबर का महीना रेलवे पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। रेलवे पेंशन धारकों को नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरना होता है और अन्य विभाग के पेंशन धारकों को भी नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट भरना होता है। यदि आप इस वर्ष के पेंशन धारक हैं तो आप अपनी ड्यू डेट के हिसाब से अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरें। नवंबर का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादातर इस वर्ष पेंशन धारक नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं और उनकी ड्यू डेट पहले ही निकल चुकी होती है, इसलिए उन्हें पेंशन रुकावट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर फारूक ने अपने खिताब में मजलिस आमला के मेंबरान पर जोर दिया कि वो लोगों के साथ जमीनी सतह पर तालमेल रखें और पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने माजी में भी बहुत सारे चैलेंजों का सामना किया है और हमेशा सुरखरू होकर उभरी है, लेकिन इसके लिए अवामी हिमायत लाजमी है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में निचली सतह पर जमहूरियत को बहाल किया। सत शर्मा की डीडीसी चेयरपर्सन के साथ अहम मीटिंग की सदारत। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा के रुकन सत शर्मा ने पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकोटा नगर जम्मू में जिले तरक्याती कौंसिलों के चेयरपर्सन के साथ एक अहम मीटिंग की सदारत की। भद्रवाह में पेंशन स्कीमों से मुतालिक बेदारी कैंप का इनेकाद। तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस भद्रवाह में मकामी लोगों को पेंशन स्कीम के बारे में आगाही देने के लिए एक मौसर आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। ओहदेदारों ने पेंशन स्कीमों की एक रेंज के बारे में जामे मालूमात फराहम की, जिनमें बुढ़ापे की पेंशन, परेशानी में मुब्तला खवातीन और माजूरी की पेंशन शामिल हैं। ओहदेदारों ने पेंशन स्कीमों की एक रेंज के बारे में जामे मालूमात फराहम की, जिनमें बुढ़ापे की पेंशन, परेशानी में मुब्तला खवातीन और माजूरी की पेंशन शामिल हैं। ऊंचाई वाले खित्तों में सिक्योरिटी सूरत हाल। शुमाली कमान के सरबराह का द्रास करगिल सेक्टरों का दौरा। फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका लद्दाख के द्रास और करगिल सेक्टरों के आगे की पोस्टों का दौरा किया और वहां की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका लद्दाख के द्रास और करगिल सेक्टरों के आगे की पोस्टों का दौरा किया और वहां की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्हें उभरते हुए खतरात के मंजरनामे और आने वाले मौसम सरमा के पेश नज़र तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फौजी कमांडर ने जवानों को साबित कदम रहने और अपने काम के लिए पुरअज़म रहने की तलकीन। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बदलते सियासी मंजरनामे के इकास हैं। अशोक कोल। J&K बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान के हमरा चर्च लेन श्रीनगर में जिला बीजेपी टीम बडगाम के साथ हाल ही में मुनक़दा बडगाम असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लेने और आइंदा तंजीमी सरगर्मियों के रोड मैप पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। कोल ने बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की नुमाया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि नताइज वाज़े तौर पर कश्मीर में बदलते हुए सियासी मंजरनामे की निशानदेही करते हैं, जहां लोग तब्दीली की जमानत दे रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के अमन, तरक्की और तरक्की के अज़म को तस्लीम करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।